नमस्कार बच्चों। तो सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्रत यानी कि सर्कल। तो व्रत संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले बच्चों हम व्रत के संबंध में एक इंट्रोडक्शन वीडियो जान लेते हैं, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन में हम व्रत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे बच्चों, वो सभी बातें जो होती हैं हमारे प्रश्नों को हल करने में हमारी बहुत मदद करती हैं और आपका व्रत संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो भी बहुत ही अधिक क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो बेसिक है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक व्रत बना लिया है, ठीक है। और ये क्या है, इसका व्रत का क्या है, केंद्र है। ये व्रत का केंद्र है। यदि व्रत की परिधि पर कोई बिंदु है बच्चों, जैसे P है, और केंद्र को इस बिंदु से मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाती है बच्चों, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो OP है इस व्रत की क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। और व्रत की जो त्रिज्याएं होती हैं बच्चों, सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। सभी त्रिज्याएं आप यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए, सभी त्रिज्याएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए व्रत की परिधि पर कोई और बिंदु है, एक A और दूसरा B। ये दो बिंदु हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा इसकी जीवा। वो व्रत की क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, ठीक है नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्रत की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो व्रत की जीवा कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये केंद्र है, जो जीवा हमारे केंद्र से होकर जाएगी वो उसका व्यास कहलाती है, ठीक है। और जो व्यास होता है ना बच्चों, जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो होता है सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। व्रत का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ से ऐसे मिला दें PQ, तो ये व्रत का व्यास भी है और ये इसकी सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा और देखिए, तो अब बच्चों हमने एक दूसरा व्रत बना लिया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बना है। देखिए इसकी परिधि पर मानिए कोई ये बिंदु P है, ठीक है। और इस बिंदु P को स्पर्श करते हुए अगर हम कोई रेखा खींचें इस प्रकार से, सीधी रेखा, सरल रेखा, कोई भी इसका नाम रख दिया MN, ठीक है। तो ये जो रेखा है इस व्रत को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, व्रत की स्पर्श रेखा। ये बच्चों क्या कहलाती है, व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। तो व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है वो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है, ठीक है नहीं। अगर हम इस केंद्र को, यदि इस केंद्र को इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिला दें, यानी ये जो बिंदु है इसे बोलते हैं बच्चों क्या, स्पर्श बिंदु, ठीक है नहीं। जो स्पर्श रेखा होती है उसका जो बिंदु व्रत को जहाँ स्पर्श करता है वो बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। जो P है वो स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अगर हम इस, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये व्रत की त्रिज्या होगी बच्चों, ठीक है नहीं। यानी कि व्रत के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बच्चों क्या होती है, लंब होती है। यानी कि OPN ये वाला जो कोण है 90 अंश का होगा, इधर भी ये भी 90 अंश का होगा। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि व्रत की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है नहीं। अब जैसे आपसे पूछा जाए व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखा तो बच्चों कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी अनगिनत हम खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये जो बिंदु है इस पर केवल एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब व्रत की समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं, स्पर्श जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर केवल एक रेखा यहाँ से खींची जा सकती है, ठीक है। ऐसे हम खींच सकते हैं जो इसके समांतर है, इसको और हम लाएं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये इस पर लंब तो होती है बच्चों। अगर हमें कोई, जैसे ये मतलब व्रत है, सपोज कीजिए यहाँ एक और व्रत बना लेते हैं हम। अब बच्चों ये दूसरा हमने व्रत ले लिया, इसका केंद्र है O, ठीक है। इस व्रत के बाहर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर P या कुछ भी आप रख सकते हैं, ये बिंदु है। और इस बिंदु से यहाँ व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बाह्य बिंदु से
वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं बच्चों? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ मिला दें, ठीक है, त्रिज्या को हमने यहाँ जहाँ स्पर्श कर रही है इसे हम यहाँ मिला दें बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। तो वृत्त की जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ये लंब होती है, ठीक है नहीं, ये तो लंब होती है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला? ये एंगल यानी कि ए पी बी, एंगल ए पी बी और ये एंगल, ठीक है, जो त्रिज्याओं के बीच में केंद्र पर बना हुआ है, ए ओ बी, इन दोनों कोणों का मान हमेशा क्या होता है? योगफल 180 अंश होता है बच्चों, ठीक है। इस कोण का और इसका मान 180 अंश होता है। यदि आपको सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 अंश और आपको ये निकालना हो, ठीक है, तो 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि देखिए ये हमारे पास है ए ओ बी पी, एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है और ये 90 क्या हो गया? ये भी 90 हो गया, तो 180 हो गए। और चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं 360। कितना होता है? 360। 360 में से 90 90 180 घटाएंगे तो ये वाले जो कोण है ये और ये 180 ही बचेंगे बच्चों, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए यदि हम वृत्त के केंद्र को इस बाह्य बिंदु से मिला दें, इससे मिला दें P से, तो वृत्त के केंद्र और बाह्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है इस वाले कोण को, केंद्र पर बने कोण को भी समद्विभाजित करता है। यानी कि AOP बराबर होगा BOP के, और इस वाले कोण को भी बच्चों समद्विभाजित करता है। ये पूरा 60 अंश लिया है ना, तो ये 30 होगा और नीचे भी ये 30 होगा, ठीक है। इन बातों का जो है बच्चों, जो हम अपना क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सभी बातें हमारे काम आएंगी, ठीक है। ये सभी नॉलेज हमारे ही काम आने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये वाला जो रेखाखंड है OP इस केंद्र वाले कोण को भी और इसको भी क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है नहीं। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं बच्चों क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है नहीं। तो और देखिए बच्चों, हमने यहाँ एक और वृत्त बनाया है, ठीक है। अब जैसे कोई जो रेखा है इस वृत्त को मान लीजिए 2 बिंदुओं पर, यानी कि कोई रेखा है AB और ये रेखा इस मतलब वृत्त को P और Q यहाँ 2 बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, इसे काट रही है। तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? ये होती है वृत्त की छेदक रेखा। ये वृत्त की क्या होती है बच्चों? छेदक रेखा होती है, जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वो होती है छेदक रेखा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको यहाँ पर हमने क्या सीखा है? देखिए हमने यहाँ बच्चों सीखा है कि ये वृत्त का केंद्र हो गया और केंद्र और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु मिलाया जाए तो ये होती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और वृत्त की जो त्रिज्या होती हैं अनगिनत होती हैं, असंख्य होती हैं और सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। और वृत्त की परिधि पर जो कोई 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है बच्चों, वो वृत्त की जीवा कहलाता है और जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है नहीं। अगर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है उसको स्पर्श करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वो बच्चों क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो बिंदु वृत्त को स्पर्श करता है वो स्पर्श बिंदु होता है। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है नहीं। और जो स्पर्श रेखा के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चों बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? वो बराबर होती हैं, ठीक है नहीं। दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। और वृत्त के केंद्र और बाह्य बिंदु को बनाने वाला जो रेखाखंड होता है वो स्पर्श रेखाओं के बीच में बने कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। साथ ही साथ त्रिज्याखंडों, केंद्र पर बने त्रिज्याखंडों द्वारा बने कोण को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। और जो दो बिंदुओं पर काटती है तो वो हो जाती है वृत्त की क्या? छेदक रेखा, ठीक है। इन सभी बातों को, पॉइंट्स को आपको बिल्कुल भी
याद रखना है बच्चों। तो बच्चों ये चीज़ आपके समझ में आ गई है सभी बातें। तो आपके लिए यहाँ पर मैंने एक HW रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, और एंगल जो है APB ये वाला जो कोण है ये 80 अंश है। तो आपको कोण BOP इस कोण का मान बच्चों ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना होगा आप मुझे जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अब अपनी प्रश्नावली हम 10.1 को देखते हैं। तो बच्चों अपनी प्रश्नावली 10.1 में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है अब हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं मैंने आपको बताया ना कितनी भी खींच सकते हैं आप, तो वो हो जाएंगी अनंत। अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक। अब यहाँ पर कुछ हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान दिए हैं, इन्हें हमें भरना है। देखिए पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों जो स्पर्श रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पर, ठीक है, स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया ना वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बच्चों क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो होती है बच्चों कौन सी, छेदक रेखा। उसे हम बोलते हैं क्या, छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखाएं केवल बच्चों कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, ठीक है नी। और इसमें भाग 4 में दिया है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा होता है, वृत्त और स्पर्श रेखा का, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक है नी। ये वही सभी यहाँ पूछा गया है जो भी मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई, PQ क्या है, हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, ठीक है ना बच्चों। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बच्चों इसके लिए पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये हमने एक वृत्त बना लिया बच्चों, ठीक है। और ये इसका केंद्र मान लिया ये O है और ये इसकी त्रिज्या होगी हमारी, ये इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ पर बिंदु ले लिया P, ठीक है नहीं। और जो स्पर्श रेखा है PQ यानी कि यहाँ वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यहाँ पर Q है और ये स्पर्श रेखा वृत्त पर इस प्रकार से खींची गई है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है नहीं, PQ। और इसको केंद्र को यहाँ मिला दिया गया है इस तरीका से OQ। और जो OQ कितना है वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब बहुत आसानी से बच्चों निकाल लेंगे। हमें PQ निकालना है यानी स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर बच्चों क्या होती है, लंब होती है। तो 90 अंश का हो गया ये वाला कोण और 90 के सामने ये हो गया कर्ण। कर्ण हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम बच्चों यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो बच्चों समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने यानी कर्ण का जो वर्ग होगा यानी कि OQ का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार यानी कि OP के वर्ग के बराबर और PQ के वर्ग के बराबर, ठीक है, यही तो होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है नहीं। कर्ण हमारा है OQ। अब OQ कितना दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ 12 का वर्ग कर दीजिए बराबर OP यानी वृत्त की त्रिज्या 5 है तो 5 का वर्ग और PQ हमें स्पर्श रेखा निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। 12 का वर्ग कितना होगा, 144 होगा, ये 25 हो गया और ये PQ का वर्ग, ठीक है ना। अब इसको उधर ले जाइए यानी कि PQ का जो वर्ग होगा 144 माइनस 25 हो जाएगा
या पी क्यू का वर्ग यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 119 बच जाएगा। पी क्यू का वर्ग इतना है तो पी क्यू का जो मान आएगा इसका स्क्वायर रूट हम ले देंगे। 119 का जो स्क्वायर रूट है बच्चों यहाँ पर पूरा पूरा नहीं आ रहा है, पूरा पूरा आता तो हम निकाल लेते, ठीक है। तो इसलिए यहीं छोड़ देंगे। और ऐसा हमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हमने इन्हीं प्रश्नों को रखा है और अगली प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे।